तो सज्जनों, अद्भुत अकिंचन भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक का मंगलमय शुभ आरंभ कर रहे हैं। हम सब भी बड़े भाव के साथ दोनों हाथों को जोड़कर सुखासन लगाकर बड़े भाव के साथ बोलेंगे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितिरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितिरतस्य चार्थेष्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। मात्र भागवत में सत्य की वंदना की गई है और सत्य भी कोई छोटा मोटा नहीं है, हमारे आपके जैसा नहीं है, साक्षात भगवान नारायण। मैंने कल भी बताया था, सत्य माने होता है अविनाशी। हम यहां नहीं थे तो भी भगवान थे, आज हम हैं तो भी भगवान है या नहीं है? अभी भी यहाँ पे हैं, जहां हम बैठे वहां भगवान बैठे हमारे बराबर में, पर दिखता नहीं है। क्यों? हमारी आंखों में इतनी सामर्थ्य इतनी शक्ति नहीं है कि हम ठाकुर जी की भक्ति को देख पाए। भगवान विराजमान है, भगवान साक्षात यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे भगवान श्री नारायण की वंदना की है किसने? सूत जी महाराज ने, वेद व्यास भगवान ने, जिनका रूप विशाल विराट है। विराट माने होता है बड़ा, जिनका रूप बड़ा है, जिनकी दुनिया को तो बनाते हैं पर दुनिया से एकदम अलग है, कोई मतलब नहीं है उन्हें। ऐसे भगवान श्री नारायण की मंगलमय वंदना मंगलमय स्तुति की है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान श्री सत्य की वंदना की है। देखो, एक भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ना तो किसी देवता का नाम लिया है, ना तो हनुमान जी कहा, ना राम जी का, ना श्याम जी का, ना दुर्गा मैया का, किसी का भी नाम नहीं। आप पूरी भागवत में पढ़ लेना, वंदना में कहीं भगवान का नाम ही नहीं है, न किसी देवता का नाम, न किसी देवी का नाम। क्यों? अगर राम जी की वंदना करते तो राम भक्त कहते हमारी भागवत, श्याम जी की करते तो श्याम भक्त कहते हमारी है ये भागवत। किसी की वंदना नहीं की, मात्र सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान श्री सत्यनारायण की वंदना की गई है। और भैया सत्य तो सत्य है, और भागवत जी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सत्य की वंदना की गई है। प्रथम में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, मध्य में भी सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, वहां भी सत्य की वंदना है। भागवत जी का जब अंत आता है, विश्राम आता है, वहां भी सत्य की वंदना है। अब भगवान है तो भगवान की वंदना करनी पड़ेगी, सत्य है, करना ही पड़ता है। और भैया सच तो सबको मानना ही पड़ता है। झूठ की हमेशा हार होती है और सत्य की कभी हमेशा हार नहीं होती है। सत्य हारता हुआ भी जीत जाता है, और हारने वाला जो झूठ बोलता है ना, वो कभी नहीं जीत जाए। लोग उसकी बुराई करते हैं, झूठ बोलता है ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागवत जी में प्रथम में जा शब्द से वंदना हुई है। जा शब्द का मतलब जानते? जब किसी को अपनी प्रेमी की याद आती है, जब किसी को भगवान की याद आती है, तो सब प्रथम वो जा शब्द से भगवान को पुकारता है, प्रभु आओ दर्शन दो। हर किसी को भगवान की जरूरत है, चाहे वो मैं हूं आप हो। पर कभी भी आप ध्यान देना, हमेशा जीव जब भगवान को पुकारता है तो जा शब्द से पुकारता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है सज्जनों,
मैं बनाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। जब किसी को भगवान की याद आती है ना, तो वो सब प्रथम भगवान को जा शब्द से ही बुलाता है। गोपियां, जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए थे ना, तो गोपियों ने भी भगवान को जा शब्द से ही सब प्रथम बुलाया था। कहते ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयति इंद्रा शाश्वतत्र ही दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयिद्रता त्वाविचिन्वते जयति तेदिकम जन्मना व्रजम श्रयति इंदिरा सस्वदत्री। जा शब्द से वंदना। हर समय जीव भगवान को जा शब्द से ही बुलाता है, जा शब्द से ही याद करता है। आज वेद व्यास जी महाराज ने जा शब्द से वंदना की। सज्जनों, भागवत की कथा सुनने का संकल्प कैसे करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। अब कितनी भी बड़ी कथा करा लो और कितनी भी छोटी कथा क्यों ना करा लो, जय प्रमाण कब मिलता है, आपकी मनोकामनाएं कब पूरी होती हैं, जब आप कुछ संकल्प करते हो। कोई तो महाराज जैसे होते हैं, नारियल रखकर कथा सुनते हैं, कोई कलावा बांधकर कथा सुनते हैं, कोई क्या संकल्प करता है, कोई क्या संकल्प। सबके संकल्प अलग अलग होते हैं, अलग अलग भावनाएं, पर इनसे कुछ मतलब नहीं निकलता है, कुछ श्रेय नहीं मिलता है। श्रेय कब मिलता है, जब आप प्रतिज्ञा करो, प्रभु 7 दिन हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये संकल्प आपका ध्यान रखने योग्य है। ये संकल्प योग नहीं होता है नारियल रख लेंगे, मोली बांध लेंगे, नहीं। संकल्प करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी प्रतिज्ञा करो। अब कई लोग तो होते बोले हम तो ऐसा कर लेंगे, 7 दिन भूखे रहकर कथा सुनेंगे। अब 7 दिन तो रह लोगे भक्ति के करंट में महाराज, और फिर 8वें दिन तो खूब खाओगे। 7 दिन का कोर्स 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। प्रमाण में जब कोई एकादशी व्रत रहता है ना, उस दिन तो महाराज उस एकादशी करने वाले के लिए हजारों तो भोजन बनते। कभी फाफर की पूड़ी खाएगा, कभी आलू खाएगा, कभी रायता पिएगा है। जो आहार करता है ना, फलाहारी जो आहार करता है, वो भी सोचता है आज तो मुझे भी व्रत रहना चाहिए था, इसके साथ मेरी भी खुशामद होती। बोले राधे राधे। एक दिन तो ऐसा हो जाता है कि खूब खाने के लिए मिलता है व्रत में, और दूसरे दिन सुबह ही होते महाराज तुम्हें पता नहीं कल मैंने व्रत रखा है, अभी तक भोजन ही तैयार नहीं हुआ, अरे मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे भैया व्रत रहे हो तो हमारे ऊपर कुछ उपकार थोड़ी कर रहे हो, व्रत रखो, अपने नहीं हमारे नहीं है, क्या करो है। पर भैया ध्यान रखो, भगवान भूखे मरने के लिए नहीं कहते कि मेरे लिए भूखा रहो, नहीं। अरे भाव से 2 दिन 2 मिनट 2 पल 2 सेकंड भगवान को बच तो लो। व्रत तो रह जाएंगे, पर 24 घंटे में 1 मिनट भगवान के मंदिर में नहीं जाएंगे, वहां शान घट जाएगी। व्रत रहने में शान नहीं घटती है। अरे भैया मंदिरों में जाया करो, बच्चों को सिखाया करो, मंदिर जाएं, सुबह जल्दी उठे, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से पूजन करें, वंदन करें, अर्चना करें। कहते हैं जिसका परिवार मजबूत है ना, उसकी दुनिया मजबूत है। जिसका परिवार संस्कारवान है ना, उसकी दुनिया संस्कारवान है। बच्चों को संस्कार दो, अच्छे कर्म करें, घर में शांति रखो। ये सब कहाँ मिलती है? ये सब कहीं बाजार में नहीं मिलती है, इनमें कहीं बाजार की दुकान नहीं लगती है, घर में ही दुकान लगती है, घर में ही मिलते हैं। तो भैया कुछ बच्चों को भी सिखाओ, जैसा वो देखेंगे ना वैसा ही वही करेंगे। बचपन कोरा कागज होता है, जो एक बार लिख दिया लिख गया, मिटने वाला नहीं। बच्चों को संस्कार दो, कुछ सिखाओ, अनुभव कराओ और संस्कार भी दो। कहते हैं जैसा बीज बोएंगे वैसा फल खाएंगे। अच्छा बीज नहीं बोओगे तो बच्चों के लिए अच्छे फल खाने के लिए नहीं मिल सकते। बचपन में जब बालक छोटा कहता है माँ मुझे भोजन दे दो, भूख लगी है, और माँ आजकल वो दुविधा आ गई है ना, आफत की जड़ मोबाइल,
और पहले तो चलो वो कीपैड वाला था, अब तो वो टच वाला आ गया है महाराज। 24 घंटे टच ही टच चलता है, अंगूठा ही नहीं टूटता है चलाते चलाते, टच ही टच करते जाओ। बुद्धि खराब हो गई है। एक प्रसंग सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना, टच वालों के लिए बता रही हूं। कहीं एक शादी हो रही थी, है ना, बहू मंडप में बैठी थी, इतना लंबा घूंघट लगा लिया बहू ने। बहू घूंघटें लगाती थी अभी नहीं, पहले। अब तो महाराज चाहे कोई ससुर हो चाहे कोई जेठ हो, सब बराबर है। जय हो। सबके सामने सर पे परला नहीं, चल रहे हैं घूम रहे हैं। अरे बुद्धि खराब हो गई है ना, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्कार आदर्श बनाकर रखो, मर्यादा बनाकर रखो। मर्यादा बनेंगी ना तो ही आपका कुछ सम्मान हो, नहीं तो लोग गालियां देंगे, क्या फायदा है। तो कहीं शादी हो रही थी, बहू मंडप में बैठी थी। अब बहू की सास, पहले माताएं बारात में नहीं जाया करती थी, आजकल जाने लग गई हैं। जाती है ना जय हो। महाराज, माताएं कहती हैं बोले मैं नहीं जाऊंगी तो शादी नहीं होगी, चाहे दुनिया उल्टी हो जाए, मैं जरूर जाऊंगी। अब माताएं गई, सास बारात में, सास गई बारात में। अब सास अपनी सखी सहेलियों से बड़े प्रेम से कहते, बोले देखो मेरी बहू कितनी बढ़िया है, एक तो इतना लंबा घूंघट, और उसमें भी गर्दन ना तो इधर और ना उधर, ना ऊपर ना नीचे। देखो मेरी बहू कितनी संस्कारी है, ये तो घूंघट भी नहीं उठा रही है, ये तो इधर उधर गर्दन भी नहीं हिला रही है, कितनी बढ़िया मेरी बहू है। देखो कैसे शांति से बैठी है। पीछे से आवाज आती है, अरे ओ माता जी सुन, थारी बहू शांत को नहीं बैठी है। बोले मतलब? बोले थारी बहू शांत नहीं है, या तो मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बैठी हुई है। समझ में आई कि नहीं बात? शांत नहीं है, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बैठी है। अब मोबाइल को देखेगी ऐसे ऐसे करे, कहने का मतलब संस्कार सिखाओ बच्चों को। बाजार में नहीं मिलते हैं, घर में ही मिलते हैं। पढ़ाई के लिए हम बच्चों को बाहर हॉस्टलों में तो भेज देते हैं, पर वहां पढ़ाई मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार मात्र बच्चा बचपन में ही सीखता है, पढ़ाई तो 55 में भी हो जाएगी। जय हो। संस्कार सिखाओ। तो सज्जनों, भागवत जी में सत्य की वंदना हुई, सत्य बोलना।